Hi, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Very good evening. Good evening, sir. Good evening. Right. So, anyone who got success in what we discussed yesterday, or so let's start with someone who got succeeded, who got followed by whoever seen, whoever have faced problem. सर एड google.com और क्या मोबाइल में होगा? मोबाइल में ट्राई किया था, नहीं हुआ। मोबाइल में ट्राई करने के लिए आपको मोबाइल में गूगल एड्स का आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। गूगल का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद होगा। होगा। ओके। राइट। तो आप लोगों में से जिसको भी वो सक्सेस मिल गया होगा और प्रैक्टिस किया होगा तो वो सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट कर लें, देन फॉलोड बाय विल ट्राई टू सी जिनका इशू आया होगा, जिसको प्रॉब्लम हुआ होगा, उनको हम फिर बाद में देखते हैं एक एक। सर गूगल ऐप डाउनलोड करने के बाद उसके बाद आपने जो प्रोसेस बताया उस प्रोसेस से जाएगा तो हो जाएगा। मैंने आंसर किया ना थोड़ी देर पहले आपको कि हाँ होगा। ओके। जी। तो कौन डेमोन्स्ट्रेट करेंगे इसको, आकाश या विश्वा या जॉय, गूगल? मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है सर वो एक बार स्क्रीन शेयर कर ले क्या? हाँ, स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन दे दिया हूँ मैं। तो दिखाई दिखाई दे रहा है क्या मेरा स्क्रीन? हाँ दे रहा है। ओके सर। तो जैसे कल आपने सिखाया था, तो फर्स्ट हम लोग को कीवर्ड सर्च करने के लिए हम लोग का जो भी स्ट्रीम है, हम लोग का इंडस्ट्री का जो भी रिलेटेड स्ट्रीम है, तो उसका हम लोग का अगर अप्रोप्रिएट कीवर्ड्स हम लोग को ढूंढना है कि हम लोग का कैसा हम लोग कीवर्ड्स यूज करें ताकि हम लोग का वेबसाइट को हम लोग रैंक करा पाए गूगल में। जैसे कोई नॉर्मल सर्च करते हैं तो मेरे मेरे मतलब मेरा स्ट्रीम में मेरे जैसा और 100 कम कंपनीज रहेगा, तो उसमें से कैसे मुझे अपना को मतलब अपना को ऊपर करना है या दिखाना है, तो उसके लिए कीवर्ड्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। करेक्ट। तो उस कीवर्ड सर्च के लिए गूगल हैज गॉट अ ऑप्शन वेयर वी कैन सर्च फॉर appropriate keywords. We can search over here as keyword planner. So we will be directed to a direct website of ads.google.com. We can go over to here और डायरेक्टली हम लोग ऐसे सर्च भी कर सकते हैं ads.google.com. So we will land up in the same page. Right. अब हम लोग के पास पहले हम लोग को वी नीड टू साइन इन, और हम लोग का अगर अकाउंट जैसे जो अकाउंट हम लोग से वेबसाइट बनाया था उस अकाउंट से साइन इन करना होगा, नहीं तो वी कैन ऑल्सो क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड. वंस वी क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड, सो जैसे गेट स्टार्टेड में क्लिक किया, अभी गूगल पूछेगा कि लेट्स क्रिएट योर वीडियो एड. तो ऐसे जैसे हम लोग इधर नेक्स्ट टू नेक्स्ट करेंगे तो दे विल आस्क फॉर पेमेंट व्हेन वी आर स्टार्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. करेक्ट. सो वी कैन क्लिक ओवर हियर एंड वी कैन गो टू स्किप टू बिलिंग. जो सभी अभी ये पेज में आ जा रहा है, ये नॉर्मल मतलब ये हम लोग का इशू मतलब सभी ये इशू फेस कर रहा था कि डायरेक्ट इसमें आ जा रहा है कि वी नीड टू मतलब सबको हम लोग दिखाना मत देना पड़ेगा. तो मैंने एक बार देखा था कि हम लोग अगर साइन इन करते हैं, लाइक इफ आई एम साइनिंग इन फ्रॉम माय अनदर अकाउंट, तो इसमें जब जैसे हुआ था ये सेम बिलिंग का प्रोसेस आया था मेरे पास, तो उधर एक तो मेरे पास ऑप्शन आया था कि एक्सपर्ट मोड पे कन्वर्ट अप करने के लिए. तो जैसे ही मैंने उस टाइम उसमें क्लिक किया था तो उसमें फिर दिखाया था बिलिंग का ऑप्शन आया था और लिखा था कि कंटिन्यू योर प्रोसेस विदाउट बिलिंग. तो उसमें जैसे क्लिक किया था तो मेरा ये पूरा ये विंडो खोल गया था. लेकिन नॉर्मली मैं जब देख रहा था कि नॉर्मल जैसे कोई गेट स्टार्टेड करता है तो उसको ये बिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करना हो रहा है. तो ऐसे मैं साइन इन करता हूँ अलग जो भी अकाउंट मेरा जो भी मेरा वेबसाइट है जो अकाउंट में, तो वैसे मैं करता हूँ तो आई कैन लैंड अप इन दिस पेज विच वी रिक्वायर. अब ये वाला में हम लोगों को आना है फॉर सर्चिंग कीवर्ड्स. सो व्हाट वी विल डू, वी विल गो टू टूल्स एंड सेटिंग्स.
और इधर प्लानिंग के अंदर वी हैव गॉट कीवर्ड प्लानर, सो वी विल क्लिक ऑन दैट। जैसे ही खोलेगा इधर दो ऑप्शन रहेगा, नंबर 1 इज डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, नंबर 2 गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोकस। जो भी आप कीवर्ड आप ऑलरेडी अगर आपका माइंड में है कि ये कीवर्ड से मेरा होगा वेबसाइट, तो आप ये गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोकस में वो कीवर्ड्स डाल के यू कैन चेक दैट क्या वॉल्यूम या क्या उसमें ट्रैफिक आ रहा है। तो इफ आई एम क्लिकिंग ऑन दिस and for the first appropriate payment, maybe I'm running a production house, so maybe I'm searching film editor and और एक दो ऑप्शन दे दे रहा हूँ, वीडियो एडिटर और एड फिल्म मेकर, हाँ फिल्म प्रोडक्शन कंपनी इन कोलकाता और वीडियो एडिटर नियर मी और आपका फिल्म मेकर में भी। ये 5 मैंने मेरा अप्रोप्रिएट कीवर्ड है। तो व्हाट वी कैन डू, अगर मेरा कोई एक्सेल शीट में है तो हम लोग अपलोड फाइल भी कर सकते हैं, और अगर इधर टाइप करना है वो भी कर सकते हैं, एंड देन वी कैन गो ओवर टू गेट स्टार्टेड। जैसे ही मैंने गेट स्टार्टेड पे गया, इधर ये दिखा रहा है कि एवरेज मंथली सर्चेस क्या हो रहा है, कंपटीशन ये जैसे आपने बोला था। तो फिल्म एडिटर का मैं देख सकते हो 1 के से 10 के मतलब एवरेज ट्रैफिक आ रहा है। फिल्म मेकर में जैसे बहुत आ जा रहा है 10 के से 100 के, और वीडियो एडिटर में आ जा रहा है 100 के से 1 मिलियन लोग सर्च कर रहे हैं अबाउट वीडियो एडिटर। सो आई थिंक दैट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, मैं इसको अगर मुझे मतलब ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आई कैन क्लिक एनीवेयर ओवर हियर, then I get a descending result, the highest number of searches to lowest number of searches. करेक्ट। तो ऐसे करने से वीडियो एडिटर मेरा रैंक 1 पे आ रहा है, फिल्म मेकर मेरा रैंक 2 पे आ रहा है। तो अब ये 5 जो मैंने सिलेक्ट किया था उसमें से मुझे लग रहा है कि नंबर 1 एंड नंबर 2 हैज गॉट द मोस्ट ट्रैफिक, जो एवरेज मंथली सर्चेस 100 के से 1 मिलियन और 10 के से 100 के। तो ये मेरा दो जो है ये मैं कॉपी करके कोई भी एक्सेल शीट में मैं पेस्ट कर दे सकता हूँ, ताकि उधर मेरा पूरा प्लानिंग रहे कि इतना इतना कीवर्ड्स मेरा रहेगा। I can copy this too, or even I can download this file also. Correct. So, and then for अभी मेरे पास 2 कीवर्ड हो गया appropriate कीवर्ड जो मैं सर्च करना, जो मेरा रहेगा वीडियो एडिटर फिल्म मेकर। अब मुझे लगता है कि इसके रिलेटेड और मुझे कुछ कीवर्ड्स चाहिए appropriate, जो अभी मेरा माइंड पे नहीं आ रहा है, या बहुत जो गूगल मुझे मतलब हेल्प करना चाहते हैं। तो what we can do, we can again go to tools and settings, और ये हो गया था मेरा वीडियो एडिटर एंड फिल्म मेकर। तो tools and settings, कीवर्ड प्लानर, and now we can go over to discover new keywords. Either we get a 2 option, whether we can search with start with keywords also, we can search with start with a website also। जो हमारे पास वेबसाइट ऑलरेडी तैयार किया हुआ है, उधर का हम लोग का जो लिंक है डोमेन का वो डालेंगे एंड गेट रिजल्ट्स करेंगे। तो उसमें वेबसाइट को गूगल एनालाइज करेगा कि कौन सा रिलेटेड वेबसाइट है। अगर हम लोग का कंटेंट बहुत क्लियर है तो गूगल विल फाइंड आउट, और हम लोग का अगर वेबसाइट थोड़ा सा रैंक करता है तो गूगल विल फाइंड इट आउट वेरी इजीली। बट हम लोग का नया वेबसाइट है या हम लोग के पास एकदम मतलब क्लियर कंटेंट नहीं है, तो गूगल हम लोग का मतलब उल्टा पुल्टा सब सर्च देगा। तो इट्स बेस्ट वे टू स्टार्ट विथ कीवर्ड्स फॉर अ न्यू वेबसाइट और फॉर अ फ्रेश वेबसाइट। एंड देन जो हम लोग ने डिसाइड किया था लास्ट टाइम कि हम लोग देंगे 2, एक हो गया मेरा फिल्म मेकर और एक हो गया मेरा वीडियो एडिटर। अब ये 2 मैंने दे दिया, एंड देन वी कैन सर्च फॉर गेट रिजल्ट्स। में क्या करेगा कि उसके रिलेटेड गूगल हमें और बहुत सारा देगा। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि 1 to 6 कीवर्ड्स गूगल ने हमें दिया है, जो एज अ रेफरेंस काम करेगा मेरा ये 2 कीवर्ड का। तो ये 2 कीवर्ड तो मेरा रहेगा। इसके बाद गूगल मुझे इतना सारा कुछ दे रहा है, जो मेरा मुझे अप्रोप्रिएट लगेगा मैं उसको ले सकता हूँ। जैसे अगर इतना सारा कीवर्ड्स है, मैं फर्स्ट में कर लेता हूँ कि एवरेज मंथ को मैं डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक कर दिया, अब टॉप वाला ही मेरा ऊपर आएगा। तो इधर आई कैन सिलेक्ट, अगर मुझे ये 3 सिलेक्ट करना है, ये 3 ही सिलेक्ट करना है, तो ये 3 सिलेक्ट करके मैं इसको कॉपी करके अपने एक्सेल शीट में भी पेस्ट कर सकता हूँ। और अगर अभी मुझे चाहिए कि नहीं, अभी इधर से नहीं करना है, मुझे पहले सारा कुछ डाउनलोड कर लेना है, फिर मैं आस्ते आस्ते एक्सेल शीट में मैं डिलीट करूंगा। देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन डाउनलोड द होल थिंग। वी हैव गॉट 2 ऑप्शंस, गूगल शीट्स। इधर गूगल शीट्स में वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं तो हम लोग एक्सेल शीट में .csv एक्सटेंशन में भी हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इधर प्रिपेयरिंग रिपोर्ट देगा, फिर डाउनलोडिंग रिपोर्ट देगा। तो उसके बाद अपना एक्सेल शीट में वो खोल जाएगा पूरा स्क्रीन। वी नीड टू गिव अ डेस्टिनेशन फॉर आवर थिंग, एंड जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो ये डाउनलोड हो गया, एंड देन आई कैन ओपन अप द थिंग। आई कैन ओपन अप द थिंग, और मेरे पास अभी ये आ गया। अभी सारा जो मुझे कॉलम्स नहीं चाहिए, वी कैन डिलीट एनीथिंग।
और जो जो मुझे चाहिए उसका मेरा पूरा ओवरव्यू रहेगा। ये हो गया मेरा इसका। और सेकंड ऑप्शन है कि लोकेशन। अब ये तो मैंने इंडिया में सर्च कर दिया क्योंकि मेरा लोकेशन इंडिया है। अगर मुझे और थोड़ा एरिया स्पेसिफिक होना है तो मैं इसमें कोलकाता सर्च कर सकता हूँ, और मैंने ये इंडिया को काट दिया, सिर्फ ये कोलकाता का रिसर्च अभी दिखाएगा। तो ये चेंज हो गया, जैसे कोलकाता में वीडियो एडिटर 1K से 10K हो गया, जो मिलियन पे था ऑल ओवर इंडिया, तो ये 10K हो गया। तो इसमें भी हम लोग ट्रैफिक देख सकते हैं कि कोलकाता में पर्टिकुलरली ये फिल्म प्रोडक्शन का क्या ट्रैफिक हो रहा है। ये ऐसे हम लोग इधर से हम लोग लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। और हम लोग को सर्च अगर ज्यादा ब्रॉडन करना है, गूगल भी हमें और 3-4 का अच्छा हम लोग को रेफरेंस दे दे रहे हैं कीवर्ड्स का। अगर हम लोग इसमें से चीज करना है, तो एडिटर मैंने चूज कर लिया, तो एडिटर इसमें मेरा एड अप हो जाएगा। फिर गेट रिजल्ट अगर करेंगे तो ये 1266 कीवर्ड्स आपका बन गया 1524 कीवर्ड्स। तो और 300 कीवर्ड्स गूगल ने एक्स्ट्रा डाल दिया। तो इन दिस वे वी कैन सर्च फॉर द एप्रोप्रिएट कीवर्ड्स, और हम लोग एक लिस्ट बना सकते हैं कि ये मेरा कीवर्ड्स रहेगा, जो ये कीवर्ड्स एवरीवेयर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ वेबसाइट में ही, बट एवरी टाइम वी पोस्ट अप समथिंग और वी एनी टाइम वी डू, ये हैशटैग्स में भी हम लोग ये कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। और साथ साथ हम लोग ये कीवर्ड्स मतलब एक बार हम लोग का तैयार हो गया हम लोग का कंटेंट के हिसाब से, तो ये रहेगा एंड दिस विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दिस इज अ बेसिक ओवरव्यू सर। Good. Anyone has any questions? अच्छा विश्व, आपके अलावा और किसी ने ट्राई किया इसको? मैं स्क्रीन एक बार स्टॉप शेयर कर दे रहा हूँ। हाँ ठीक है। जी सर, मैंने ट्राई किया था। हाँ आकाश बताएं। हेलो सर, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। आकाश आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो आकाश, you are not audible. हेलो। हाँ आकाश, you are not audible. हाँ, आप सुन पा रहे सर? हाँ आप सुन पा रहे हैं। तो सर मैं आपको कुछ मतलब विश्वजय ने जो दिखाया सेमी प्रोसेस से मैंने किया है, और मैं थोड़ा अलग किया है कि मैं शीट को टोटली डाउनलोड कर रहा हूँ, मतलब एक दो नहीं। तो आपको मैं दिखाता हूँ, मैं अपने एक्सेल फाइल में स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, शीट को डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है। एक मिनट। इस तरह मैंने अपने जो पेंटिंग की जो ये है वो मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। तो इसमें मैं कुछ कॉमन चीज में देख रहा हूँ, वो लो में भी है, मतलब लो सर्च में भी है, हाई सर्च में भी है। जैसे पेंटर नियर मी, ऐसे कुछ बहुत सारे चीज मैं कल रात बैठ के देख रहा था, जिसमें जो हाई रिसर्च में भी है, लो सर्च में भी है। मतलब ऐसा कॉमन चीज जो हर किसी की दिमाग में आता है जी, वो मैं पॉइंट को नोट आउट कर चुका हूँ, वो कैसा कैसा हो सकता है। और जो ज्यादा होम आउटडोर पेंटिंग बोलिए, ये देखिए कलर्स ऑफ होम्स, कलर्स ऑफ होम्स भी है, सेम कलर्स फॉर हाउस भी है। ऐसा कुछ मैंने सेम होम और हाउस में डिफरेंस होता है, ऐसे सब कुछ मैंने इस तरह नोट डाउन किया है। बाकी जो विश्वजय देने का प्रोसेस, सेम प्रोसेस से मैंने सर्च किया, सेम प्रोसेस से मैंने काम किया कल। ठीक है, ऑल राइट, ओके। और किसी ने कुछ किया है? विश्वजय ने किया, आकाश ने किया, एनीवन एल्स? सोना, यस सर। हाँ सर, देख लीजिए सर, whoever has done it, please see it first. Sonali, you were trying. I saw. Sir, yes sir, my trying on at least 5 o'clock my आकाश से हेल्प से मैं डाउनलोड किया सर, मैं कुछ नहीं कर पाया। कोई नहीं, आप लॉग इन करके वहां जाके कीवर्ड तक पहुंच गए थे ना? हाँ सर, कीवर्ड तक पहुंच गए। ओके।
ठीक है। ठीक सो है ना सर, और एटलीस्ट कुछ नहीं एटलीस्ट सिलेक्ट नहीं किया, नहीं, कोई बात सिलेक्ट नहीं चूज है, भी नहीं किए सर, कोई दिक्कत नहीं है। सो एटलीस्ट यू ट्राइड एंड यू लॉग यस इन सर, एंड यस सर, आप वहां तक टूल्स तक पहुंच गए जहां हाँ कीवर्ड सर, प्लानर के, ठीक है। यस सर। ओके ओके फाइन। Hello, sir. या सुशित सर। Sir, I was also trying, but I could not find out the procedures, and lastly I found it out. And वो उसके बाद में और कुछ ये कर नहीं पाया. कोई नहीं, So कोई नहीं, I would request you one thing, sir. but finally you were able to find it out that how to get it, how Yeah, to do it, yes, sir. right? Yes, sir. Okay, yeah, please. The thing is, my I want to tell you that you just try with my website what I can made for the weeks as a demonstrator to you, please, sir. If you can. Please. तो सर मैं आपको बोल रहा था कि आप एक बार डेमोन्स्ट्रेट कीजिए विथ माय मैं जो वेबसाइट बनाया हूँ विक्स में, with that as a example, if you can see one minute. देखिए अभी आकाश ने भी बताया, और ये क्या नाम है, विश्वजय ने भी बताया कि अगर हमारी वेबसाइट पे एनफ कंटेंट है तो गूगल उससे फेच कर लेता है। अगर उसके अंदर कीवर्ड हम यूज़ किया है या कंटेंट हमारा अच्छा है तो गूगल उसको फेच करता है। अगर हमारा उतना नहीं है तो गूगल उसको फेच नहीं कर पाता है। तो हम देख लेते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप चैट में अपना वेबसाइट का लिंक ज़रा शेयर कर दीजिए, मुझे याद तो नहीं है, आप चैट में शेयर कर दीजिए, मैं उसको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ, फिर उसके बाद जैसा भी होगा उसको देखेंगे फिर, ठीक है। आप चैट में अपना वेबसाइट का लिंक डाल दीजिए। हेलो सर, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, मैं आकाश बोल रहा हूँ। हाँ आकाश, मैं एक बात, जो आप मेरे वेबसाइट को कल चेक किए थे ना, कीवर्ड आ नहीं रहा था, तो मैं रात को चेक किया तो बहुत सारे दिए, 96 एवरेज मुझे दिया था, ओके, गूगल ने रिकमेंड किया था। चलिए गुड। सो दैट इज आल्सो इंडिकेशन के समटाइम्स इट हैपेंस, ठीक है। तो आपके लिए आ गया तो स्लोली जो है हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ, और फिर जो सर ने जैसे कहा है कि उनके वेबसाइट को देखते हुए हम ये करें, तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ, देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो जैसा ये है कि भाई टूल्स एंड सेटिंग्स में जाके कीवर्ड प्लानर पे हम जाएंगे, और कीवर्ड प्लानर पे जाके जो कि सर का जो लिंक है उसको हम, सर ये लिंक आपका, आई फील दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट बिकॉज ऑटोमेशन और कंसल्टेंट के बाजू आपका बीच में गैप आ गया है, सो दिस विल नॉट वर्क। दिस इज सर ठीक है, वो तो एक साथ में है एक्चुअली, मैं while typing I have made this mistake. No, you copy exact keyword, exact URL and then share that, no? Otherwise, आप exact जो published URL है उसको आप टाइप कीजिए, ठीक है। मैं फिर भी यहाँ से उठा लेता हूँ, but always try to do that way, तो उससे जो है आपके लिए भी आसानी होती है और सामने वाले के लिए भी आसानी होती है, ठीक है। अब ये जो भी है, अब क्या है, हमको डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स विद स्टार्ट अ वेबसाइट, ठीक है। ये दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो अगर हम इस पे जाते हैं और उसको सर्च करते हैं तो देखते हैं क्या यहाँ पे देता है। आप देखिए यहाँ पे कोई डेटा, गूगल को कोई डेटा इस तरह से इस साइट से नहीं निकल के आ रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं, दूसरा ऑप्शन भी ट्राई करते हैं, ओनली दिस पेज करके भी देखते हैं, अगर कुछ निकल के आता है तो देखते हैं। यहाँ पे गूगल को कोई खास, गूगल इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई मच डेटा आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर साइट, ठीक है। तो इस वजह से शायद यहाँ पे कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है। हम देखते हैं, थोड़ा सा और ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं, अगर कुछ और निकल के आ जाता है तो देख लेंगे। बट आप देखिए, नो डेटा, ये गूगल को कोई ख़ास इस पर्टिकुलर साइट से डेटा नहीं निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्ले नहीं कर पाएंगे कि भाई आपकी साइट का रियल टाइम एग्जाम्पल हम शायद ना दे पाएँ, ठीक है। देखते हैं, हाँ ठीक है। तो ये देखिए नहीं दे पा रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, ये ऑप्शन नहीं दे रहा है तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट्स विद कीवर्ड जाएंगे, जहाँ ऑटोमेशन कंसल्टेंट के हिसाब से हम कुछ कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वी विल गो टू स्टार्ट विद कीवर्ड एंड हेयर वी कैन राइट ऑटोमेशन कंसल्टेंट, ठीक है। इसके अलावा कोई कीवर्ड बताइए आप, ऑटोमेशन कंसल्टेंट के अलावा, या फिर हम देख लेते हैं गूगल में ही सर्च करके देख लेते हैं ऑटोमेशन कंसल्टेंट के से रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स गूगल बता रहा है,
वो हम लोग देख लेते हैं, उससे भी हम लोगों को आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे रेलेवेंट कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे ऑटोमेशन कंसल्टेंट रोल्स एंड स्मॉल बिजनेस ऑटोमेशन कंसल्टेंट, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंसल्टेंट, ठीक है, ऑटोमेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो एक हो गया हमारा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंसल्टेंट, एक जो है हमारा मुझे लग रहा है एक अप्रोप्रिएट कीवर्ड हो सकता है। हम इसको भी एक चूज करके और गूगल के लिए हम सजेशन में हम डाल देते हैं, देन लेट्स सी व्हाट गूगल इज सजेस्टिंग। ठीक है, तो जब हम ये दो कीवर्ड्स डाल रहे हैं तो यहाँ पे गूगल हमको दे रहा है ऑटोमेशन एक्सपर्ट, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ठीक है, मैनेजमेंट कंसल्टिंग छोड़ दीजिए, फैक्ट्री ऑटोमेशन, तो ये कुछ कीवर्ड्स हमको दे रहा है। तो हम ऑटोमेशन एक्सपर्ट को भी अगर हम डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, मे बी ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा। बिल्डिंग ऑटोमेशन, ठीक है, बिल्डिंग ऑटोमेशन एक हमने डाला है, ये 2-3 हमने डाला है बस ऐसे। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ऑलरेडी हम डाल चुके थे, ठीक है। तो इसके हिसाब से अब ये 4-5 कीवर्ड जो हमने डाला है यहाँ पे इंडिया के अंदर इस तरह से दे रहा है कि ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि इसका ये ट्रेंड दिखा रहा है, यानी बिल्डिंग ऑटोमेशन, ऑटोमेशन कंसल्टेंट, एक्सपर्ट ऑटोमेशन, ठीक है, और ऑटोमेशन एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंसल्टेंट्स, ये दे रहा है। बाकी गूगल हमको सजेस्ट कर रहा है, कुछ कीवर्ड गूगल हमको सजेस्ट कर रहा है, बिजनेस ऑटोमेशन कंसल्टेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन कंसल्टेंट, यहाँ पे सर्विसेज करके कुछ दे रहा है शायद, हाँ सर्विसेज दे रहा है, फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन कंसल्टेंट फर्म, ठीक है, फिर कंसल्टिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन। तो ये कुछ कीवर्ड जो है लिमिटेड कीवर्ड्स गूगल हमको शो कर रहा है। अगर हमको और भी कुछ पता है तो हम थोड़ा सा इसको और गूगल करेंगे। ऑटोमेशन कंसल्टेंट, ऑटोमेशन एक्सपर्ट्स, बिल्डिंग ऑटोमेशन को हम हटा देते हैं, इन दोनों कीवर्ड्स के ऊपर ही सिर्फ हम देखते हैं कि गूगल और क्या देता है, ठीक है। तो ये जो कीवर्ड्स हम लोगों ने दिया है इसके बेसिस पे गूगल बहुत ही थोड़े से हमको बता रहा है। बिजनेस ऑटोमेशन कंसल्टेंट, ऑटोमेशन एक्सपर्ट ऑटोमेशन, ये बता रहा है। अब हम क्या करेंगे कि हम और भी हमको रिलेवेंट कीवर्ड्स अगर निकालना होगा तो हम एक एक करके गूगल में थोड़ा सा जाके हम थोड़ा सा सर्च करेंगे। और ये आप ये देखिए कि ये जो सर्च हो रहा है ये इस वेबसाइट से रिलेटेड सर्च हो रहा है। हम क्या करेंगे, हम इसको हटा देते हैं और उसके बाद गेट रिजल्ट अगर हम करते हैं तो आप देखिएगा कि यहाँ पे और बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स आपको दिख के आएंगे, ठीक है। आप ये देखिए यहाँ पे बहुत सारा आ गया। तो आप ये देखिए कि अभी यहाँ पे जो हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे ये है कि अगर हम दो चीज़ें हैं, हम कीवर्ड भी डालें और उसके बाद हम वेबसाइट का नाम भी डालें। वो जो भी था आपका विक्स का क्या था, 1 मिनट, shaha.wiz.com हाइफन ऑटोमेशन कंसल्टेंट, ओके। तो अब आप ये देखिए कि गूगल को हमने ये कहा कि ये हमारा ऑटोमेशन कंसल्टेंट, ऑटोमेशन एक्सपर्ट कीवर्ड है और ये हमारा यूआरएल है। अब इससे रिलेटेड जो गूगल फेच कर रहा है, ठीक है, चूंकि नई वेबसाइट है तो गूगल सिर्फ डोमेन से फेच नहीं कर रहा, गूगल दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ निकाल रहा है। तो आपकी ऑटोमेशन कंसल्टेंट, एक्सपर्ट ऑटोमेशन, ये 3-4 कीवर्ड्स गूगल आपकी वेबसाइट के लिंक के कंटेंट के हिसाब से निकाला है, चूंकि अभी न्यू है। अगर हम यहाँ पे जाके इस लिंक को हम हटा देते हैं, आपको देखिए इस लिंक को हमने हटा दिया। अब गेट रिजल्ट जब हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि बहुत सारे कीवर्ड्स गूगल खुद हमको सजेस्ट कर रहा है, राइट। तो इस तरह से अगर हमारे पास कीवर्ड है तो, और हमारे पास कीवर्ड नहीं है तो, अगर हमारे पास कोई कीवर्ड है और हम अपना वेबसाइट का डाल रहे हैं तो गूगल ये भी कोशिश करेगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, चूंकि वेबसाइट बिल्कुल न्यू है, गूगल में फेच नहीं हुआ है तो गूगल डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा है, फिर भी जब हम यूआरएल डालते हैं तो गूगल क्या करता है, उससे रिलेटेड चीजों को निकाल लेता है। अब यहाँ पे इसके अलावा अगर आपके पास कोई और कीवर्ड, जैसे मैं यहाँ पर से देखता हूँ सीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन मेंटेनेंस कंसल्टेंट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कीवर्ड मैं उठाता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है, और फिर देखते हैं कि गूगल क्या देता है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो इस कीवर्ड से रिलेटेड भी गूगल कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन हमको दे देगा, ठीक है, इस कीवर्ड से रिलेटेड भी गूगल हमको कॉम्बिनेशन देगा। अब यहाँ पे देखिए आप, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, ठीक है, इको स्ट्रक्चर ऑटोमेशन एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंसल्टेंट्स, आरपीए एक्सपर्ट, एक्सपोर्ट टूलिंग एंड ऑटोमेशन, ये सारी चीजें हमारे पास आ गया। अब इसमें से आपका जो रेलेवेंट है, आपसे रेलेवेंट, ठीक है। अब जैसे ऑटोमेशन कंसल्टेंट्स एलटीडी,
कोई लिमिटेड कंपनी है उसका भी दे रहा है। एक्सपर्ट टूलिंग एंड ऑटोमेशन लिमिटेड, ये भी कोई कंपनी हो सकती है, ये एक कंपनी है, ठीक है, ये हम लोगों को भी पता है ये एक कंपनी है। तो उस तरह से कुछ कंपनी का नाम जो कि ब्रांड नेम जिसका काफी फेमस होगा वो भी आ सकता है। अब जैसे हम लोगों ने ये कीवर्ड डाला था इंस्ट्रूमेंटेशन मेंटेनेंस कंसल्टेंट, इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कोई खास नहीं निकल के आया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन मेंटेनेंस करके एक आ रहा है कीवर्ड, हम उसको हम डाल के देखेंगे कि वो क्या बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो हम इस कीवर्ड को हटा के इस कीवर्ड को हम यूज कर रहे हैं और फिर देखते हैं कि गूगल उसके लिए क्या बोल रहा है। तो गूगल शायद, चूंकि गूगल वहां पे सजेस्ट कर रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी उस पर्टिकुलर कीवर्ड से भी कुछ सर्च वॉल्यूम निकल के आ सकता है। ठीक है, आप ये देखिए ऑटोमेशन एक्सपर्ट इंस्ट्रूमेंटेशन मेंटेनेंस, अब जो है 70 इसका सर्च वॉल्यूम निकल के आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल रिलेटेड प्रोडक्ट है तो इसका सर्च वॉल्यूम थोड़ा सा कम होगा, बट डजंट मैटर, हमको उसमें से जो बेस्ट कीवर्ड होगा वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, स्मॉल बिजनेस ऑटोमेशन कंसल्टेंट, ये देखिए आ गया, मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन कंसल्टेंट, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन कंसल्टेंट, आरपीए प्रोसेस ऑटोमेशन कंसल्टेंट। तो दीज आर सम ऑफ द रेलेवेंट बट अप्रोप्रिएट कीवर्ड जो कि गूगल आपके कीवर्ड के हिसाब से निकाल के आपको दे रहा है। अगर मान ले कि हम मेंटेनेंस जो है हम सिर्फ कंसल्टेंट वर्ड यूज करते हैं, आपके सामने ही मैं यूज करता हूँ, आप भी देखिए इसको, मैं यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड यूज करता हूँ कंसल्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे आपकी वेबसाइट का मैं लिंक डालता हूँ, आपकी वेबसाइट का मैं लिंक यहाँ पे डाल देता हूँ और फिर देखते हैं कि गूगल उसको क्या रीड करके देता है। चूंकि कंसल्टेंट वर्ड्स आपने यूज किया है तो देखते हैं गूगल उसको क्या देता है। ठीक है, तो हमने क्या है कंसल्टेंट वर्ड यूज किया और आपकी वेबसाइट का कॉम्बिनेशन यूज किया है। तो अब गूगल क्या है, कंसल्टेंस और कंसल्टेंट, तो बहुत ज्यादा इसको वहां पे कीवर्ड इससे रिलेटेड नहीं निकल के आया। वजह क्या है कि आप कुछ जगहों पे आपने यूज किया, यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट है और फिर कंसल्टेंट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंटेंट हमारे अपने वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा कहीं पे यूज़ नहीं किया गया है। तो इसीलिए जो है मैं बार बार ये कहता हूँ कि भाई हम लोगों को अपनी वेबसाइट से रिलेटेड इमेजेस के साथ साथ हमको कुछ कंटेंट, चूंकि इमेज गूगल नहीं पढ़ता है, गूगल क्या पढ़ता है, गूगल कंटेंट पढ़ता है, और कंटेंट जब पढ़ता है तो उसके अंदर वो रेलेवेंट कीवर्ड का होना बहुत ज़रूरी है, जिस कीवर्ड से हम अपना वेबसाइट या लोग हमको ढूंढें इसके बारे में हम चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नालको के लिए करता हूँ, ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि अगर कहीं ऐसा, तो मतलब मैं सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि हाँ ये कीवर्ड से रिलेटेड कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है। अब मैंने नलको अगर सर्च किया है तो यहाँ पे देखते हैं कि आपके ये पर्टिकुलर कीवर्ड से 33,100, चूंकि अभी बहुत नया है आपकी वेबसाइट और बहुत ज्यादा कीवर्ड्स भी हम लोगों ने यूज नहीं किया, आपने यूज नहीं किया है, इसलिए जो कीवर्ड दे रहे हैं उससे रिलेटेड जहाँ पे भी कंटेंट है वो फेच करके हमको थोड़ा बहुत उसका इनपुट दे रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा इनपुट उसका नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये करना पड़ेगा कि हमको अपने वेबसाइट से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल ये वाला है यूज दिस पेज ओनली, मैं करता हूँ फॉर योर सेक, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा नहीं निकल के आया और इसके अंदर भी डेटा बहुत ज़्यादा उसको गूगल को नहीं निकल के आ रहा है। ठीक है, तो हमको करना क्या होगा, हमको स्लोली अपनी वेबसाइट के ऊपर थोड़ा सा और कंटेंट के लेंथ को बढ़ाना, और जो जैसे इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट है या ऑटोमेशन कंसल्टेंट है, इस तरह के टर्मिनोलॉजीज को बढ़ाते हुए लिखते हुए थोड़े से कंटेंट्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे। बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपकी वेबसाइट गूगल क्या फेच कर रही है टुडे, बिकॉज अल्टीमेटली गूगल विल स्टार्ट फेचिंग योर वेबसाइट वंस इट इज ऑप्टिमाइज्ड प्रॉपरली। अभी चूंकि हमारी वेबसाइट नई है इसलिए शायद नहीं पता चल रहा है, लेकिन जब हमारी वेबसाइट, आपकी वेबसाइट पुरानी हो जाएगी तब शायद ये पता चलना शुरू हो जाएगा। मैं अपनी वेबसाइट जो कि बहुत पुरानी है लेकिन मैंने बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं किया है, पुरानी है, ठीक है, तो अगर मैं इसको भी सर्च करूंगा तो कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे बहुत सारा डेटा हमको मिले, क्योंकि इस साइट को मैंने प्रमोट ही नहीं किया है। समझ रहे हैं आप? तो अगर हम इस साइट को भी अगर हम प्रमोट किए होते तो शायद और भी रिजल्ट हमको मिलता होता। तो जब कोई साइट बहुत ज्यादा प्रमोटेड नहीं रहती तो उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। ठीक है,
मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ इस चीज को। आपके, ये मेरी अपनी वेबसाइट है, मैंने इसको प्रमोट नहीं किया है। ये है मतलब पर्सनल यूसेज के लिए मेरी अपनी वेबसाइट है, ब्लॉग टाइप ऑफ वेबसाइट है, लेकिन मैंने इसको बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं किया है। अब मैंने यहाँ पे सर्च किया तो क्या आ रहा है, डिजिटल हैदराबाद, एंटरप्रेन्योर डिजिटल मार्केटिंग। ये 4 या 5 कीवर्ड, सिर्फ जो 4 कीवर्ड्स निकल के आ रहे हैं, क्योंकि मैंने इस साइट को ज्यादा प्रमोट नहीं किया है। उसी तरह से अगर कोई साइट ज्यादा प्रमोट नहीं होगी तो ये हो सकता है, चांस हो सकता है कि उसको बहुत ज्यादा वहां पे कीवर्ड्स ना निकल के आए। मैं फिर एक इंटरनल पेज ले लेता हूं, उसके बाद देखते हैं कि उसमें भी गूगल कुछ देता है या नहीं देता है। तो ये पता चला कि अभी इस साइट को गूगल कोई खास, गूगल इसके डेटा को फेच नहीं कर रहा है। ठीक है सर? और कोई क्वेश्चन है तो बताइए, अदरवाइज आप जो है अपने वेबसाइट से रिलेटेड नहीं, जो आपका कॉम्पिटिटर है, जो कंसल्टेंट्स हैं, उससे रिलेटेड आप यहाँ से कीवर्ड फेच करके उससे रिलेटेड कीवर्ड्स निकाल के उन कीवर्ड्स को अपने वेबसाइट के ऊपर कंटेंट में इन्फ्यूज करने की कोशिश कीजिए। ठीक है? Actually, while preparing the website also, I didn't find much more choice because it is not so popular in the use of general people. Correct. It is mostly industrial feeded item. That is why during preparation also I didn't get much of inputs. नहीं, बिल्कुल। देखिए, आपका जो है ऑटोमेशन कंसल्टेंट इज योर ठीक है, ऑटोमेशन कंसल्टेंट, राइट? तो ऑटोमेशन कंसल्टेंट करके अगर मैं सर्च करता हूं तो यहाँ पे हमको किस तरह की क्या क्या आ रहे हैं, हम कुछ वेबसाइट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे ऑटोमेशन कंसल्टिंग, विच वन इज BAIN करके एक कोई साइट है। ग्लासडोर तो खैर नौकरी है। या दिस इज अ साइट विच इज रिलेटेड टू ऑटोमेशन कंसल्टेंट। ओके, इस साइट को ओपन करके फिर उसके बाद देखते हैं। फिर ये है ऑटोमेशन कंसल्टेंट थिंक ऑटोमेशन। ठीक है, और उसके बाद EY को छोड़ देते हैं, चूंकि EY तो बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, ऑटोमेटेड कंसल्टेंट, राइट? तो हम और एक टेस्ट ऑटोमेशन करके एक ही आया। तो हम ये 4 वेबसाइट्स निकले हैं। अब हम इसको रिव्यू कर लेते हैं कि ये गूगल इसके बारे में क्या कहता है। ठीक है, तो आप देखिएगा, चूंकि ये गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है या जैसे भी है, अगर मैं इसको लेके गूगल के प्लानर में जाके अगर मैं यहाँ पे सर्च स्टार्ट विद द वेबसाइट अगर मैं करके ये करता हूँ तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स निकल के आ सकते हैं। ये देखिए, अभी गूगल प्लानर आप लोग देख पा रहे हैं? हाँ सर। ठीक है, अब आप देखिए कि मैंने आपके सामने वेबसाइट गूगल में सर्च किया और यहाँ पे आके मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, मोबाइल इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स। ठीक है, तो ये अलग अलग पूरी वेबसाइट से रिलेटेड ये जितने भी कीवर्ड्स हैं, कितने कीवर्ड्स हैं, 703 कीवर्ड्स गूगल ने उठा के दे दिया कि इस वेबसाइट में इस तरह के कीवर्ड्स यहाँ पे यूज हुए हैं। उसी तरह से अगर मैं दूसरी वेबसाइट ले लेता हूँ, आपके सामने ही मैं दूसरी वेबसाइट लेता हूँ, उसको मैं डाल के देखता हूँ कि गूगल क्या कहता है। तो हम देख लेते हैं कि कुछ कीवर्ड्स शायद गूगल वहां से भी निकालेगा। वजह क्या है कि ये कीवर्ड इस पर्टिकुलर कीवर्ड से, ये वेबसाइट इस पर्टिकुलर कीवर्ड से गूगल में रैंक कर रहा है और पॉपुलर है। प्रोसेस ऑटोमेशन, RPA ऑटोमेशन, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स ऑटोमेशन, RPA। ठीक है, तो ये आपका रिलेवेंट IT प्रोसेस ऑटोमेशन, तो ये आपका रिलेवेंट कुछ कीवर्ड्स आपको निकाल के गूगल दे रहा है। जब आपकी वेबसाइट थोड़ी पॉपुलर हो जाती है तो गूगल उससे इंफॉर्मेशन फेच कर लेता है। अगर आपकी वेबसाइट पॉपुलर नहीं है तो करना क्या है, करना यह है कि हमको अपनी वेबसाइट को पॉपुलर करने के लिए जो भी एफर्ट्स डालने हैं उसके लिए हमको काम करना होगा। अब मैंने एक और वेबसाइट डाला हूं यहाँ पे, गेट रिजल्ट करके देखते हैं क्या निकल के आता है। सो यू कैन सी ऑटोमेशन वर्क, ऑटोमेट योर बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, ये यहाँ पे भी कुछ कीवर्ड्स निकल के आए हैं। ओके, तो ये है कि हम जैसे जैसे वेबसाइट्स हमारे पॉपुलर होते चले जाएंगे, हम उसके हिसाब से अपने हमारी वेबसाइट गूगल के अंदर फेच होगी। अच्छा, ये जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं पूरा का पूरा, ये टॉपिक ये नहीं है
कि हमारी वेबसाइट गूगल फेच कर रही है नहीं कर रही है। अगर हमको कीवर्ड, हाँ, अगर हमको कीवर्ड निकालना है तो कीवर्ड जब हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट लेके भी हम कीवर्ड निकाल लेंगे। उस कीवर्ड को हम अपने कंटेंट बनाने में, अपने ऑप्टिमाइजेशन में, अपने प्रमोशन में उस पर्टिकुलर कीवर्ड को हम यूज करेंगे सो दैट हमारी वेबसाइट पॉपुलर हो। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ होल एक्सरसाइज वॉट एवर वी हैव डन फ्रॉम यस्टरडे टिल टुडे is simple, that we have to understand the process of identifying right keywords, on what parameter we'll be identifying right keywords। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसलिए अगर हमारी वेबसाइट दिख के आ जा रही है वेरी गुड, नहीं दिख के आ रही है तो भी हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। रीजन इज वी आर वर्किंग टुवर्ड्स आइडेंटिफाइंग सम काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इंडिया की जगह पे यूनाइटेड स्टेट्स अगर हम डाल रहे हैं तो कॉन्सेप्ट क्या समझना है, कॉन्सेप्ट ये समझना है कि इंडिया के अंदर ये कीवर्ड वॉल्यूम आ रहा है, ग्लोबल लेवल पे दूसरा कीवर्ड वॉल्यूम आ रहा है, तो हम देख लेते हैं ग्लोबल डोमेस्टिक सबको मिला के एक कॉमन 25, 30, 40 कीवर्ड्स हम निकाल लेते हैं, जो कि हमारा जान होगा, हमारी जो है पूरे के पूरे डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटी का वो क्रक्स होगा कि दैट वी हैव टू वर्क इन एंड अराउंड दीज कीवर्ड्स। ठीक है, जैसे ऑटोमेशन क्यूए कंसल्टेंट्स का है, एजाइल टेस्टिंग, ये मतलब द वे टेक्नोलॉजी चेंजेस कीवर्ड्स विल आल्सो चेंज। अब यूएस से रिलेटेड मैंने सर्च किया तो यहाँ पे पूरा एजाइल टेक्नोलॉजी वो सब की बात आ गई। इंडिया से रिलेटेड सर्च कर रहे थे तो वो कीवर्ड नहीं आ रहा था, कुछ और आ रहा था। ठीक है, सो it is the perspective, but overall what we have to understand the process of identifying right keyword for our business। आज आप अपनी बिजनेस के लिए कर रहे हो, सेफ एग्जांपल, यू बीइंग अपॉइंटेड एज ए कंसल्टेंट फॉर अनदर कंपनी, जिसको कि आप सब कुछ एडवाइस कर रहे हो, साथ में आपको ये भी अपॉर्चुनिटी मिल गया है कि भाई you can see the website whether that website is being crawled by Google properly or not। तो आप उसको 4 चीज और बता पाओगे, so you become advantageous over other consultants because you know the digital parameters as well and you are suggesting on digital media part as well। उसी तरह से दूसरा, अगर कोई हम लोगों के पार्टिसिपेंट्स में अगर कोई एज ए डिजिटल मार्केटर किसी कंपनी में ज्वाइन करता है तो उसके पास सिर्फ एक वेबसाइट नहीं आएगी, वो उसकी कंपनी का भी मल्टीपल वेबसाइट हो सकता है। अगर वो किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में ज्वाइन करता है तो वहां तो मल्टीपल वेबसाइट्स आएंगी, सो दैट ही हैज टू वर्क ऑन कंप्लीट प्रोसेस। तो आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। एक बार प्रोसेस पता चल गया तो फिर हम उस चीज के हिसाब से हम गूगल का पेड ऐड बनाएंगे या सोशल मीडिया का ऐड बनाएंगे, जो भी करेंगे हम इसके हिसाब से लेके चल सकते हैं। Yes, sir. Sir, one thing more, very truly speaking, when we are working since we are 30 years of professional life, we have also seen that practically in India there is no automation, expertise or automation software or automation. But whatever we were using in the plant, that those are mostly from abroad, from the imported one. Correct. That is also one reason why we are not getting the keywords. बिल्कुल correct हुआ। You have I'm like hit the nail properly, you have hit the nail, right? So that is fine। ठीक है, Okay, thank you, sir। I'm really happy कि आज जो दिन में देख रहा था या कल रात से आप लोग जो कोशिश कर रहे थे, finally I'm like Akash has helped someone else helps, I'm like Viswa has helped, I'm like it's a team that has started working together so that अगर कोई कहीं पे रुक रहा है तो एक दूसरे से हेल्प ले रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, then finally we are achieving a collective goal, right? Sir, I can tell you, sir, this I have started actually because these young gentlemen were not speaking to each other, and this was also discussed with one of our participants. So this I have started actually coming open mind with everybody, and we will also get introduced each and everyone. I don't know whether anybody will object. No one will object. Why anyone will object? I'm like, if someone is happy to share, it's always good that we'll be practicing little more, right? Sir, you can ask Vishwajoy and Akash also. I spoke to them today. Yeah, got it. Yeah. सर, हाँ बिस्वा सर बोल रहे थे कि जो वो ग्राफ आपका उधर शो कर रहा है ना कि लास्ट 24 मंथ्स या लास्ट 12 मंथ्स, ये ग्राफ मेरे में शो क्यों नहीं कर रहा? मतलब कोई ऑप्शंस है क्या ग्राफ का विजिबिलिटी में? হ্যাঁ স্যার, এই প্রবলেমটা আমারও হয়েছে স্যার। আমারও, মেরা भी हुआ है सर। ठीक है, গ্রাফটা আসছে না।
हाँ चलो स्क्रीन शेयर करो, देखता हूँ मैं, कोई भी स्क्रीन शेयर करो। आ तो रहा है यार यहाँ पे जुलाई 2020, ऊपर जाओ, गूगल जहाँ पे लिखा हुआ, हाँ क्लिक करो, 24 मंथ्स, 24 मंथ्स क्लिक कर लो, May 21, so you got only for the month of May, आप उसको और चूज कर लो for the whole year, for 1 year, for 2 year, yes, apply for 24 months, so 24 months का आ जाएगा, isn't it? अब क्या होगा, अब जब आप डाउनलोड करोगे तो एक्सेल शीट में 24 मंथ्स का आएगा, अगर यहाँ पे 1 ईयर करोगे तो एक्सेल शीट जो डाउनलोड कर रहे हो वहां पे सिर्फ 12 मंथ्स का आता है, 10 11 12 मंथ्स का आता है, बट वेयर एज इफ यू आर चूजिंग 24 मंथ्स तो एक्सेल शीट में आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा आपको। नहीं, जैसे आपका जैसे उधर ग्राफ था ना, मोबाइल से कौन कौन सर्च कर रहा है या कंप्यूटर से कौन कौन सर्च कर रहा है, अच्छा उसकी बात कर रहे हो? हाँ वो ग्राफ तो आने ही आ रहा है। आई थिंक इट शुड कम एनीवे। ओके इसको फिर से रिफ्रेश कर दो, क्लोज कर दो इसको पूरे को, यहाँ पे नहीं, उसको नहीं, यहाँ पे क्रॉस, हाँ राइट, डिस्कवर द पुट इट समथिंग सिंपल सा, लेदर बैग डाल दो आप, सिर्फ लेदर बैग डाल दो, एंटर नाउ। अच्छा यहाँ पे नहीं आ रहा है तो मेरे ख्याल से हाँ कॉलम्स में नहीं होगा, यू क्लिक ऑन इट, this is only about the column, okay, no it should not be there, so फिर let me identify it and then tell you, because ओके सर I had been so habituated of using that interface कि मैं कभी गौर ही नहीं किया उस चीज को। सर ओके यहाँ saved keywords, okay sorry, right okay, so और किसी का कोई इशू है? Anyone else has any other issue or similar issues किसी और चीज में? अच्छा ये बताओ genuinely आप लोग बताओ कितने लोग, we are over here 16 participants, मुझे मिला के 16 participants हैं, तो total 15 participants as a learner, ठीक है, तो इसमें से जो मैं देख रहा हूँ कि 6-7 लोगों ने ट्राई किया है या कुछ किया है, बाकी लोगों ने क्या किया है? रोहन समझ रहा हूँ, रोहन आज पूछे हैं कि ऐप में, मोबाइल ऐप पे हो सकता है क्या, सो ही विल अगेन ट्राई, ठीक है। व्हाट रीमा हैज डन, व्हाट टीना हैज डन, अरिंदम कहाँ चले गए, सिद्धार्थ कहाँ गए? हेलो सर। हाँ हेलो सर, दिस इज सिद्धार्थ स्पीकिंग। हाँ सिद्धार्थ सर मेरा कंप्यूटर का प्रॉब्लम था, वो सॉल्व हो गया, लैपटॉप में खरीद लिया। हाँ काम अच्छा होगा फिर से। चलो गुड, एक्सक्यूज्ड। रसगुल्ला कल खरीद दिया लैपटॉप में। हाँ टीना बोलो। স্যার আমার কি নেটের প্রবলেম হচ্ছে তাই করতে পারিনি স্যার, আমি করে নেব স্যার। हाँ बस तुम नेट का प्रॉब्लम है, করতে পারছে नहीं, बस यही बताओ करोगे कब? we are almost কিছুটা করেছি স্যার, পুরোটা পারিনি এখনো, শুধু ঢুকেছি কি প্ল্যানে। so you can see we are on which date today? We are on 25th। ठीक है सर, ठीक है। almost 23 days देखा जाए, थर्ड वीक, वी आर एट द क्लोजर ऑफ थर्ड वीक नाउ, राइट। तो अभी भी अगर नहीं करोगे तो 3 हफ्ते में तो कोर्स खत्म हो जाएगा, फिर कब करते हैं? স্যার হ্যালো, हाँ রিমা, হ্যাঁ করেছি স্যার, মানে ওর বিশ্বজয় আকাশ যে প্রসেসে পুরো এক সেম প্রসেসই হয়েছে, আর প্রবলেম ওই আমারও সেম ছিল, ওই আমার গ্রাফটা আসছিল না। चलो ग्राफ को छोड़ दो, ग्राफ को छोड़ दो। হ্যাঁ আর एमनी বাদবাকি হয়েছে। सर मेरे हिसाब से शायद ग्राफ सर ज्यादा सर्चिंग हो तो ही ग्राफ का कुछ होता है सर, मुझे मेरे हिसाब से। सच नहीं है, क्योंकि मैं अगर ये कर रहा हूँ तो वो है एक्चुअली एक सेटिंग्स में है, यू वांट टू सी द ग्राफ एंड ऑल, कहीं पे सेटिंग में है, सो दैट इज नॉट ऑर्डर सर, सर एक बार आज सर्च करती हूँ, कल बताते हैं सर। हाँ ठीक है सर मैं सोच रही थी कि ऐड कोई रन करना चाहिए कि वो ग्राफ आएंगे ऐड रन करने के ऊपर आएंगे अभी हम, इसीलिए मैं कीवर्ड पे थोड़ा सा स्लो क्यों हूँ, क्योंकि इससे जो कनेक्टिंग है, आप एसईओ करोगे फिर उसके बाद गूगल ऐड करोगे, ठीक है। तो वंस दिस प्रोसेस इज ओवर
देन वी विल गो बैक टू फेसबुक एंड अदर थिंग्स, ठीक है। या फिर हम लोग ये कर लेंगे कि पहले हम कीवर्ड का प्रोसेस, आज जो हम लोग कीवर्ड को ये फ्रीज कर लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल ऑन मंडे इफ यू गाइज आर शोइंग इट, देन वी विल मूव ऑन टू फेसबुक, हम सोशल मीडिया पे जाएंगे, बिकॉज बाय देन यू गाइज विल हैव नाउ, अब आप लोग ये समझ चुके होंगे कि आपको वेबसाइट में कंटेंट का काम करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी वेबसाइट गूगल को लाइकेबल होगा, ठीक है। तो आप लोग जब तक हम इस चीज के ऊपर करेंगे, फेसबुक और उन चीजों पे काम करते रहेंगे, तब तक आप इधर कंटेंट डेवलप कर लो, सो दैट जब हम एड रन कर रहे होंगे, जब हम गूगल का एसईओ कर रहे होंगे, तो हमारा वेबसाइट थोड़ा परफॉर्म करना शुरू करेगा, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह से अब शेड्यूल कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक हम लोग सबसे पहले मंडे जो है, ये सैटरडे संडे हो जाएगा आप लोगों के लिए। सैटरडे संडे पूरे कीवर्ड्स के ऊपर काम कर लो, सारी चीजें रेडी कर लो। मंडे हम लोग एक बार रिव्यू करके आगे वी विल मूव ऑन टू सोशल मीडिया मार्केटिंग। उसको खत्म करने के बाद टिपिकल जो टॉपिक है हमारा एसईओ का है और गूगल एड्स का है, उसकी तरफ हम जाएंगे, फिर हम बाकी चीजों को करेंगे। तो नेक्स्ट वीक हम सोशल मीडिया करेंगे, उसके नेक्स्ट वीक हम लोग एसईओ और गूगल एड्स कर लेंगे, तो हमारा 5 वीक्स कंप्लीट हो जाता है। 6 वीक में हम जो एफिलिएट मार्केटिंग है और भी कुछ चीजें हैं, जो मल्टीपल अलग अलग तरह की चीजें हैं, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, दिस इज ऑल। हेलो सर। हाँ अरिंदम। सर मैंने जो इंटरफेस मेरे को आया नहीं सर, एक्चुअली मेरा तबीयत कल से बहुत खराब है सर, तो मैं फिर भी ट्राई किए थे, लेकिन वो जो गूगल कीवर्ड प्लानर वहाँ से मैंने क्लिक किए थे, तो मेरा एक इंटरफेस आया है, वो सेटअप योर अकाउंट क्विकली बाय क्विकली मत करो, जैसे ये डिस्कशन में भी आया था ना, गो बाय एक्सपर्ट मोड। सो अगर क्विक मोड में जाओगे तो ये ऑप्शन नहीं आएगा सर। कैसे आएगा सर? वो देखो, अभी ग्रुप में अपना जो व्हाट्सएप का ग्रुप है ना, उसमें भी एक वीडियो पोस्ट किया है। किसने पोस्ट किया? मेरे ख्याल से आकाश ने या बिस्वा ने, इन दोनों में से किसी ने वीडियो पोस्ट किया है, ठीक है। यू गो बाय दैट। तो सर वहाँ से बैक करूँ क्या? हाँ कर सकते हैं ना, बैक कर सकते, क्या दिक्कत है? सर वो वीडियो फॉलो करने से भी नहीं होगा सर, एक्चुअली देयर आर मेनी लॉट्स ऑफ स्टेप्स आर मिसिंग देयर। नहीं, ये डिपेंड करता है। एक्चुअली होता है क्या है, if you are completely new on Google interface, then it goes in a different node. अब जैसे उसमें एक स्टेप्स हैं, ठीक है, कि जैसे अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो साइन अप विद अ न्यू अकाउंट। इफ यू हैव 2 Gmail अकाउंट, देन यू कैन गो विद ऑल्टरनेट थिंग। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं आया हो या आएगा। तो जैसे आप सुशित सर पूरा स्ट्रगल करने के बाद फाइनली आपको आया, लेकिन दूसरे प्रोसेस से आया। सो it happens because interface since I am using the interface since almost 13-14 years, मेरे लिए जो एक इंटरफेस सेट हो गया है, that is going on, whereas you guys might be feeling new one. तो अगर कहीं प्रॉब्लम होता है अरिंदम, then you can either share your screen with your fellow participants, या फिर आप उसका प्रिंट स्क्रीन लेके गूगल अपने ग्रुप में ही डाल दो, व्हाट्सएप ग्रुप में। someone will help you out, either I'll or someone will help you out. That's not a problem. सर मैंने वो हेल्प में जाके देखा वो ग्राफ का, हाँ, तो उधर बोल रहा था कि ग्राफ विल ओनली बी विजिबल इफ यू आर स्पेंडिंग ऑन योर एड कैंपेन्स। करेक्ट। तो चूंकि मैंने कहा ना कि मैं चूंकि अकाउंट सेट किया हूँ, पेमेंट गेटवे वहाँ पे सारे रन हो रहे हैं, सो दैट्स ओनली द रीजन। सो वंस वी विल रीच ऑन टू दिस पेमेंट, जो हम गूगल एड में जब थोड़ा बहुत हम पैसे लगाएंगे, चाहे 100 रुपये ही लगाएं, तो शायद वो आना शुरू हो जाएगा। हाँ सर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अरिंदम, यू कैन टेक हेल्प ऑफ बिस्वा और आकाश, जैसे भी है, और एनीवन हु इज कमिंग फॉरवर्ड टू हेल्प यू आउट। आई थिंक पीपल विल कम फॉरवर्ड, नो प्रॉब्लम। ओके सर। यस सर, एवरीवन विल। ठीक है, चलो गाइस। तो और किसी का है क्या? सिद्धार्थ कुछ बोल रहे क्या? सो सिद्धार्थ गॉट द न्यू लैपटॉप, सो ही विल बी डूइंग इट। रेस्ट ऑल। सर आपने जो अभी बोला पेमेंट मोड करने के नहीं है, वो कैसे पेमेंट करेगा? क्या फिर से बोलो। हेलो। हाँ रोहन, फिर से बोलो, क्वेश्चन नहीं। हाँ मैं बोल रहा हूँ, आपने जो बोला अभी पेमेंट करने के नहीं है गूगल अकाउंट में, तो कैसे पेमेंट करेगा? अभी कहाँ करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अभी नहीं करना है, इसीलिए स्किप विदाउट पेमेंट करके ऑप्शन आया ना, वीडियो में भी बताया और स्क्रीन में भी बताया हुआ है
अपने ग्रुप में, तो उसी फॉर्मेट में जाना है। जब आप ऐड कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट कर रहे हो गूगल पे, तब पेमेंट करना है। ओके ठीक है। और सर एक जनरल क्वेश्चन है। हाँ। मतलब जो वेबसाइट हम लोग मैंने विक्स में बनाया था वो एमएक्स का, तो उसमें मैंने सारा सेगमेंट्स में देख रहा हूँ कि मेरा बहुत वीडियोस अपलोड किया हुआ है। हाँ। तो मतलब ये वीडियो ज्यादा रहना अच्छा है कि कंटेंट ज्यादा रहना अच्छा है? मतलब कौन सा एंगेज करते हैं ज्यादा? देखो, गूगल को कंटेंट चाहिए, यूजर को वीडियो चाहिए। अच्छा। तो आपको अगर रैंकिंग के हिसाब से देखना है तो जो वीडियो डाले वो ठीक है, बट इन एंड अराउंड उसके ऊपर, उसके डिस्क्रिप्शन में, उसके साथ उस पेज के ऊपर आप कंटेंट भी, एनफ ऑफ द कंटेंट भी डालो। अच्छा, कंटेंट डालो। हाँ बोलो सर, मेरे को यही पूछना था, क्योंकि मैं जो गूगल वेबसाइट का जो फॉन्ट पेज किया था ना, वो तो एक बैनर था, तो मैं एक वीडियो वहां पर अपलोड करते नहीं हुआ सर, इसलिए मैं भी पूछ रही थी उसका। नहीं, गूगल माय बिजनेस के फ्रंट पेज पे बैनर आता है, वीडियो नहीं आएगा वहां पे। नहीं सर, वीडियो नहीं आ रही। हाँ, वीडियो के लिए आपको क्या है, उसका गैलरी में ही आपको अपलोड करना है वीडियो। है सर, ठीक है। ऊपर नहीं आएगा, गूगल माय बिजनेस पे नहीं आता। हाँ सर, ठीक है सर। ऑल राइट गाइस, सी यू देन, सी यू ऑन मंडे। जब तक आप पूरा प्रैक्टिस कर लो, एंड देन वी विल मूव ऑन एन इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। ऑल राइट गाइस, थैंक यू।